ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामचरितमानस में बालकांड चल रहा है और भगवान शिव की बारात निकल रही है। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसे दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति कौतुक तमाशे होते जाते हैं। कौतुक माने तमाशा, कभी कुछ कभी कुछ, और देखने में आनंद भी उत्पन्न हो। उस विषय वस्तु को कौतुक बोलते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने उन सब को न्योता भेजा, अर्थात उन सबको बुलवाया। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण करके सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। लोग कितनी बड़ी बात है। पर्वतों को न्योता भेजा गया और सभी पर्वत सुंदर शरीर धारण करके, अर्थात पर्वत तो वहीं के वहीं रहे, उनकी आत्मा अर्थात भौतिक जगत से हट करके किसी भी पदार्थ की ऊर्जा के पीछे उसकी जो आत्मा छिपी हुई होती है उसका वर्णन हो रहा है। अर्थात वो सब अदृश्य रूप से वहाँ सब उपस्थित हुए अथवा सुंदर शरीर उन्होंने धारण किए। वो कौन सा शरीर था उसका वर्णन नहीं हुआ। हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों पर सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुर्य भी तुच्छ लगती थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है और सृष्टि में भिन्न भिन्न प्रकार के कौतुक देखने को मिलते हैं, लेकिन इस कौतुक में वो भी फेल हो जाता है। ब्रह्मा जी पीछे रह जाते हैं। जैसी सुंदर व्यवस्था कौन करता है? जिसने हिमाचल ने की। ऐसी सुंदर व्यवस्था के पीछे ब्रह्मा जी भी पीछे रह जाते हैं। ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि को बनाया, लेकिन हिमाचल ने उससे भी कहीं ज़्यादा कई प्रकार के ऐसे विचित्र और मन को खुश कर देने वाले सौंदर्य से विचित्र मंडप तैयार किए जो ब्रह्मा जी को पीछे छोड़ते थे। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण, ध्वजा, पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। जैसे दिवाली आती है, होली आती है, आप अपने घरों को सजाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के उन पर भित्ति चित्र, दीवारों पर जो चित्र बनते हैं उनको भी लगाते हैं। उसी तरह से वहाँ बहुत तरह के भिन्न भिन्न प्रकार की तोरण, पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों को देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो रहे हैं। ये हिमाचल के समाज का वर्णन हो रहा है, क्योंकि वहाँ बारात आने वाली थी। जब किसी के यहाँ बारात आती है तो वो पहले घर भी पुतवाता है और अपने बढ़िया तरीके से घर को सजवाता भी है। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है? वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा और बढ़ गई।
अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग गए। भगवान शिव की बारात ही ऐसी थी। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं कि तो वे तब भय से बताते हैं, कांपते हुए शरीर से बताते हैं। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। क्या ये बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंग अर्थात नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। सब भयभीत हो गए भगवान शिव की बारात देख करके। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया, अरे डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। जो अगवानी करने गए थे उनको अगवान लोग कहा गया। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरने को बैठने को दिया। मैना पर्वत ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। मैना कौन है? हिमाचल की पत्नी मैना। और पर्वत और वो सारे साथ के जितने भी थे, जितनी स्त्रियां थी, उन सब ने अगवानी की और मंगल गीत गान होने लगा। सुंदर हाथों में सेना का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी वहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठकर पार्वती जी जब उनकी गोद में बैठ गई, अपने नीलकमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, मैना ने अपनी पुत्री पार्वती से कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को कैसा बनाया है। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले से तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। भगवान शंकर का रूप ही ऐसा था कि उनकी सास देख करके दुखी हो गई। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर वहां सभी स्त्रियां व्याकुल हो गई, दुखी हो गई और कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करने लगी और कहती थी, मैना कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिसने अपने बावले पति के लिए तप किया, सचमुच उनका न किसी से मोह है, न माया है, न उनके पास धन है, न घर है, न ही स्त्री है। ये सब नारद जी के लिए हैं। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ते फिरते हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को भला क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमलवाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो।
जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक माने नंबर लिखा हुआ, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।